मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैं जानता हूँ कि अगर मुझे हुआ तो सर, क्योंकि मैं बहुत हारा हुआ आदमी था, मुझे लगता था कि अब वेट अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कि मैं जब आया था मेरा बहुत हैवीनेस महसूस करता था, मेरा वेट भी काफ़ी और हैवीनेस महसूस करता था, बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ कि अब मैं जा रहा हूँ तो मैं बहुत एक्टिव हो गया हूँ। मुझे अगर बेहतर हुआ तो सबको फ़ायदा होगा, और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो इट्स योर चॉइस कि आप ट्राई कीजिए या घर बैठिए। आई एम वेरी हैप्पी। मैंने कहा ना कि मुझसे बड़ी मुझे नहीं लगता कैंप में मुझसे ज़्यादा कोई खुश होगा। वो आपको मेरे चेहरे से, और आप मुझे पहले से जानती हैं, तो आपको देख के अंदाज़ लग सकता है कि हाउ हैप्पी आई एम। तो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं गिरीश सर, वो कई बड़े मीडिया चैनल्स में अभी तक कार्यरत रह चुके हैं और कई गवर्नमेंट चीज़ों में भी वो शामिल रहे हैं। और यहाँ पर जब वो आए हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर आकर विश्वास कैसे हुआ। यहाँ पर जब सर आप आए हैं तो चीज़ें विश्वास करने लायक रही हैं आपके लिए? हाँ, मेरी जर्नी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी रही। क्या है कि मैं जब आया था, मैं इस पैथी को जानता था कि 10-15 साल पहले मुझे मेरे एक मित्र थे, वो डॉक्टर पीयूष सक्सेना के साथ में कुछ काम करते थे और वो लोग क्लिनजिंग थेरेपी करते थे। तो मैं जानता था इप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल, ये जूसेस का इस्तेमाल। और उन्होंने एक किताब भी लिखी है क्लिंजन थेरेपी पे। मैंने उसकी कॉपी करके रखी थी, लेकिन कर नहीं पाता था तो मेरे पास, मेरे ज्ञान तो था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। और आपको पता है कि जर्नलिस्टों के पास थ्योरी बहुत होती है, पता होता है लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ये कैंप का सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि मैं यहाँ, अब मैं आपको बताऊं कि इट्स नॉट फॉर टेस्टिमोनी, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि मैं जब आया था मेरा बहुत हैवीनेस महसूस करता था, मेरा वेट भी काफ़ी और हैवीनेस महसूस करता था। वेट का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब हैवीनेस, तो जब क्लिनजिंग हुई पहली, दूसरी, तीसरी, और छोटी छोटी चीज़ें तो होती हैं उस क्लिनजिंग का, तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जैसे ही मेरा लिवर क्लिनजिंग हुआ, उसके बाद इप्सम सॉल्ट पीकर जो मेरी सफाई हुई, मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं पहले दिन से सबको बता रहा हूँ, जो मिलता है उनको बताता हूँ कि भाई मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ कि अब मैं जा रहा हूँ तो मैं बहुत एक्टिव हो गया हूँ, और ये सब। और मुझे लगता है कि मेरा वेट भी कम हुआ है। तो आई कैन सजेस्ट कि लोग आ सकते हैं। और मैं किसी बीमारी की वजह से नहीं, मुझे कोई, भगवान की कृपा ये भी है, इतना स्ट्रेसफुल जॉब करने के बावजूद मैं अभी तक किसी बीपी या शुगर के ट्रैप में नहीं हूँ। लेकिन ओबेस हूँ मैं हेवी है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। और इन लोगों ने जो टेस्ट करके बताया, वो बताया है कि मेरा जो विसेरा फैट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो अगर ये हल्का ने आप हल्कापन आया, तो मुझे लगता है कि ये शायद इसी का परिणाम है। अब जब फर्स्ट डे आए थे तो तब से लेके अभी तक का क्या प्रोसेस है इसके बारे में बताइए। आई थिंक जब मैं आया यहाँ पे, जब सब लोगों के साथ बैठा, तो सबसे पहले इन्होंने पैरासाइट क्लीन, सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने सब चीज़ प्रोसेस बताया कि क्या करने से क्या होगा। क्या होता है ना कि आदमी करता चला जाता है। डॉक्टर के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, तो वो बड़े दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक तो जो आप हॉस्पिटल में तो बड़े अच्छे से वो पीआर एक्सरसाइज होता है कि बड़े अच्छे से बात करेंगे, आपका इलाज हो या ना हो आपको समझा देंगे और कहीं से रिकमेंड कर देंगे। और जो चीज़ आप जानना चाहते हो वही नहीं बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या, तो वो पहले टेस्ट लाओ, टेस्ट के बाद। यहाँ पे वो कुछ नहीं, यहाँ पे, और ये चूँकि क्लिनजिंग, ये थेरेपी है, ये मतलब आपको इलाज तुरंत नहीं करती है। तो जब मैं आया तो इन्होंने बताया मुझे कि हर एक एक चीज़ का मतलब, मुझे नहीं, जितने लोग बैठे थे, एवरी प्रोसेस इज़ एक्सप्लेन्ड। उसके बाद पहला जब शुरू हुआ तो वो इलेक्ट्रिक से पैरासाइट क्लिनजिंग, उसके बाद एक क्लिनजिंग का दौर था कि पैरासाइट क्लिनजिंग है, फीट फीट क्लिनजिंग है, आइज़ का है। तो एक पूरा प्रोसेस था, अलग अलग चीज़ों करके, किडनी, लीवर, मतलब मैं क्रोनोलॉजी में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये सब, ये 10-15 तरीके के इन्होंने करवाया। और सबका अपना अपना फ़ायदा होगा वो मुझे पता है, क्योंकि जो एक कोई क्लिनजिंग का इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ये जो 3-4 के, और दूसरी चीज़ है कि दे जस्ट टॉट अस प्रोसेस। और इन्होंने ग्रुप पे डाल के ये भी बताया मुझे कि आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हैं, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आते कैंप में आप आते हैं, जो भी जैसे भी पैसे कोई खर्च करके आते हैं, सीखते हैं, जाते हैं, उसका भूल जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने जो नारे लगवाए कि क्लींज, खाओ पियो मस्त रहो और क्लींज करके स्वस्थ रहो, हैं, ये जो संकल्प लोगों को दोहराया जाता है, इसका बहुत फ़ायदा मुझे आने के, मैं कहता हूँ कि आने के बाद से, और अब मैं जा रहा हूँ तो मैं कुछ लेके जा रहा हूँ। मैं कम से कम अपने अंदर से 10 किलो वजन कम करके जा रहा हूँ, अच्छा, मन से। 10 किलो वजन सिर्फ 3 दिन में जो ये कम हुआ है, आपको मन से ऐसा जो लग रहा है, तो कमजोरी तो नहीं आ रही आपको? नहीं,
10 किलो कम नहीं हुआ, मतलब आप इसको गलत वर्ड में नहीं, 10 किलो कम, मुझे फील हो रहा है कि मुझे लोड जो था बहुत करीब करीब 10 किलो लोड मेरा कम हुआ है। और वीकनेस नहीं है, मतलब जितनी बार मैं वॉशरूम गया हूँ कम क्लींस के लिए, कम से कम 20-22 बार, इन्होंने 22 का रिकॉर्ड बोला था, मैंने गिनती नहीं की, वो ज़्यादा ही होगा कम नहीं होगा, और अभी तक वो चल रहा है। लेकिन एकदम अब ठोस कुछ भी नहीं बचा है, जैसे इन्होंने कहा कि जितनी बार खाएं उतनी बार जाएं, और ना जाएं तो ना खाएं, ठीक है ना। तो लेकिन वो जो हम जाके और जो मैं जा रहा हूँ एकदम क्लीन अभी तक तो। अब क्या होता है कि ना इन्होंने बताया कि ना प्रोटोकॉल दिया, अब अगर मैं फॉलो नहीं करूँगा तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि आई थिंक कि मुझे बहुत बढ़िया लगा। और इससे खाने पीने के लिए यहाँ पे डाइट कैसी है सर? खाना पीना तो जो डाइट होगा वो तो प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से इन्होंने सही सही कराया। लिमिटेशन भी है, मतलब आप होटल में जब रहते हैं तो उसका एक लिमिटेशन होता है, अवेलेबिलिटी होती है, और आप जो सोचते हैं तीनों चीज़ में डिफरेंस है, बट इट इज़ बेटर, गुड। आप एक तो है कि आप पहले से इसके बारे में जानकारी ले चुके थे या एकत्रित कर चुके थे सारी चीज़ें। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है, जो फर्स्ट टाइम कॉल हमें कर रहे हैं या जो हमारी टीम है उन्हें कॉल करते हैं, तो उनको बिलीव करना बहुत मुश्किल है इस चीज़ पर कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकल जाएगा, या ऐसा कैसा पॉसिबल है कि बॉडी हमारी ठीक हो जाएगी सिर्फ 3 दिन के अंदर में। देखिए, ये तो आप बिलीफ तो आप किसी को दिलवा नहीं सकते ज़बरदस्ती। बिलीफ, फेथ, इमोशन, ये सब तो पर्सनल आता है, लेकिन यही टेस्टिमोनीज होता है। अगर मैं आके बता रहा हूँ कि मुझे कम लग रहा है, या कोई आदमी बताता है, तो आपको यही इकट्ठा करके लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ जो खुद बनता, अपने आप बनता। आप किसी को ट्रस्ट ज़बरदस्ती, इंजेक्शन तो है नहीं कि आप इंजेक्ट कर दोगे यू ट्रस्ट मी। बाकी मुझे लगता है कि मुझे अगर बेहतर हुआ तो सबको फ़ायदा होगा, और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो इट्स योर चॉइस कि आप ट्राई कीजिए या घर बैठिए। आपने यहाँ पे पेशेंट से बात की है, वो तो बहुत एंटरटेन है आपसे। नहीं नहीं, मैंने बहुत लोगों से बात करी जो एक एज ए इंडिविजुअल बात करते हैं, और हमारी क्यूरियोसिटी, मैं प्रोब भी कर रहा था। वो प्रोब वाली बातें बाद में कर, लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्वेशन जो होता है, एक जर्नलिस्ट वो हमेशा निगेटिव ही देखता है, उसको पॉजिटिव दिखता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मुझे वो निगेटिविटी मिली नहीं, न लोगों में मिली, न टीम में मिली। टीम है वेरी हार्ड वर्किंग, सुबह से हर चीज़ को जिस तरीके से करना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी। मैंने कहा ना कि मुझसे बड़ी, मुझे नहीं लगता कैंप में मुझसे ज़्यादा कोई खुश होगा। वो आपको मेरे चेहरे से, और आप मुझे पहले से जानती हैं, तो आपको देख के अंदाज़ लग सकता है कि हाउ हैप्पी आई एम। और मैं घर जाऊंगा तो मेरी फील हो सकता है कल को मैं इसी चीज़, मैं घर में भी जाकर अपना मैं लोगों को बोलूं, कोशिश तो करूंगा। इवन अब मेरी बेटी है, आप जानती हैं, अब वो ट्राई करेगी कि नहीं करेगी आई डोंट नो, लेकिन मैंने आपको भी बोला ना कि यू शुड ट्राई। आते ही मैंने बोला था कि यू शुड ट्राई, मैंने संजय को बोला यू शुड ट्राई। तो मेरे हिसाब से तो मैं जो भी मिलेगा उसको बोलूँगा और बताऊँगा, हर कोई बताता है। लेकिन अगर मेरी टेस्ट में से आपको लगता है कि तो बिल्कुल सही, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और मैं जानता हूँ कि अगर मुझे हुआ तो सर, क्योंकि मैं बहुत हारा हुआ आदमी था, मुझे लगता था कि अब वेट अब कुछ नहीं हो सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यू वेरी मच।